लेगा। वाराणसी में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को अब दुकानों से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए वाराणसी के जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर जनपद के 6 लाख कार्ड धारकों को, जिनमें 26 लाख से ज्यादा व्यक्ति शामिल हैं, उनको निःशुल्क खाद्यान्न 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार की इस अभिनव पहल से पूरे देश में राशन कार्ड धारकों के साथ साथ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ग्रामीण और शहरी योजना के तहत जनता इसका लाभ ले पाएगी। इसमें राशन के दुकानों से उनको जो पर्चा उपलब्ध कराई जाएगी, उस पर निःशुल्क खाद्यान्न अंकित रहेगा। इन्होंने इस योजना का लाभ देने के लिए अपील कार्ड धारकों से की है। वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट। जी, मैं जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्रा, वाराणसी। जनपद माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद के 6 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों, जिनमें 26 लाख 61,000 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, को नए साल पर जो तोहफा दिया जा रहा है उसके संदर्भ में अवगत कराने के लिए आज आपको बुलाया गया है। इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो भी खाद्यान्न वितरण होगा वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि पूर्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो राशन वितरित होता था उसमें गेहूं के लिए 2 रुपया प्रति किलो और चावल के लिए 3 रुपया प्रति किलो जो है कार्ड धारक को भुगतान करना होता था। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा किया कि जो देश के 80 करोड़ से अधिक लोग इसका लाभ ले रहे हैं, सबको आपका निःशुल्क मिलेगा ये योजना का लाभ। इसी के अंतर्गत जनपद वाराणसी के भी 26,61,000 व्यक्तियों को, जो कि 6 लाख से अधिक राशन कार्ड में शामिल हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। आगामी वितरण जो भी होगा उससे लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक जितना भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत वितरण होने वाला खाद्यान्न है वो निःशुल्क वितरित होगा। प्रचार प्रसार के लिए हमने ये निर्देश जारी कर दिया है कि सभी राशन की दुकानों पर जहां दर लिखा होता है उसे निःशुल्क लिख दिया जाए तत्काल में। इसके अलावा इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए फ्लैक्सी हर जगह लगाया जाए और पक्के रंग से भी लिखवाया जाए कि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक वितरित होने वाला खाद्यान्न निःशुल्क होगा। इसके अतिरिक्त आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं एक बार पुनः अपील करूंगा कि सभी कार्डधारक इस योजना से अवगत हों कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से 1 जनवरी 2023 से वितरित होने वाला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का जो खाद्यान्न है वो पूरी तरह से निःशुल्क हो गया है। और जो वितरित खाद्यान्न वितरण के उपरांत मशीन से निकली वाली पर्चियाँ जिस पे आपका मात्रा भी लिखा होगा और मूल्य के जगह पर निःशुल्क लिखा होगा, उसे भी प्राप्त करें। और इसको अनुपालन कराने के लिए कड़ाई से सभी इंस्पेक्टर्स और ARO को निर्देशित किया गया है। व्यापारी और समाज सेवा की जिम्मेदारी निभा रहे पुष्कर चौधरी को अपना दल एस ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके बाद जनपद के प्रथम आगमन पर उनका कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि उनके साथ अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव गिरजेश कुमार पटेल भी मौजूद रहे। इसी क्रम में उनके द्वारा अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा, प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, व्यापारियों की जो भी समस्या है उसके लिए संघर्ष करके निदान कराया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष गिरजेश कुमार पटेल ने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हुए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की प्रशंसा की।
मैं सबसे पहले तो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इस जनपद से एक होनहार और व्यापारी को जो है प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो निश्चित तौर पर आप शुरुआत से ही देखे होंगे कि भाई पुष्कर चौधरी जी जो है वो व्यापारियों के हित के लिए जो है वो जमीन से लेके और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संघर्ष करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरे प्रदेश भर में जो है वो संगठन को भी खड़ा करेंगे और व्यापारी भाइयों की जो भी समस्या है उसका निदान भी करवाएंगे। अब देखिए इस भारत में डबल सरकार की यूनियन है। देश में मोदी जी बैठे हुए हैं, प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे अपना दल की हमारी बहन अनुप्रिया जी बैठी हुई है। प्रदेश में बड़े भाई आशीष पटेल जी कैबिनेट मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, जो कि हमारे व्यापारी भाइयों का समाधान होना निश्चित है। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में खेत में पड़ा मिला। मृतक के सिर में गोली लगी हुई थी। युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव बरोड़ी निवासी युवक हिमांशु गंगवार 23 वर्ष कैफे चलाता था। बताया जाता है कि सुबह करीब 10 बजे वह घर से कैफे जाने की बात कहकर निकला था। करीब 11 बजे उसके पिता जब अपने खेत पर पहुंचे तो हिमांशु का शव खेत में पड़ा हुआ था और उसके सिर में गोली भी लगी हुई थी। इस पर मृतक के पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया। छानबीन के दौरान पुलिस को मृतक के मोबाइल पर गुड बाय ऑल का स्टेटस लगा मिला। सीओ तेजवीर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक ने सुसाइड किया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक युवक हिमांशु BA सेकंड ईयर का छात्र था। हिमांशु की 2 माँ है। सगी माँ का नाम उषा देवी है तो दूसरी माँ हर प्यारी है। हिमांशु 4 भाई थे, अब 3 ही रह गए। क्या नाम है आपको? जगतपाल। कैसे घटना हुई, कहाँ गए थे? ये सुबह खेत पे गए थे और वहीं पर इनके किसी ने गोली मार दी। अब ये जानकारी नहीं है किसने मारी। जब ढूंढने के लिए निकले तो खेत पे ही मतलब मृत अवस्था में मिले। ये क्या करते थे? पढ़ाई करते थे, बाकी जनसेवा केंद्र चलाते थे। कहाँ के रहने वाले? बड़ौरी थाना बहेड़ी। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर। कैसे खत्म हो गए बेटा आपके? गोली मार दी। किसने? अब पता नहीं किसने मारी। क्या घटना हुई, कहाँ गए थे ये? बड़ौरी। फिर खेत पे गया था जी 10 बजे के टाइम। अब जब घर वापस नहीं आया तब देखा। क्या कैसे पता लगा? देखने गए जी फिर 1 बजे के टाइम गए थे। खेत पे भाई खत्म हो गए थे, अस्पताल ले गए? नहीं, अस्पताल नहीं ले गए, खत्म हो। जब गए थे तो खत्म हुआ। मतलब गोली कहाँ पे लगी है? गोली यहाँ लगी है। और कुछ बरामद हुआ वहाँ पर? खोखा मिला है। हाँ कारतूस का? हाँ। किसी भी कोई शक? सबको ऐसे किसे क्या करते थे बेटा कहते? आपका? जनसेवा केंद्र चला था और खेती पढ़ाई करता था। हाँ। गंज मुरादाबाद। खेत में खड़ी गेहूं की फसल पशुओं द्वारा चरने से आहत खेत मालिकों द्वारा गौशाला संचालक पर फसल चराने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी से कार्यवाही की मांग की है। बानगरमऊ तहसील क्षेत्र के गोवापट्टी, भिक्खनपुर, गोपालपुर, सारदाखेड़ा आदि गांवों के निवासी राजकुमार, धीरेन्द्र, प्रेम कुमार, कन्हैयालाल, करमुल्ला आदि सहित कई ग्रामीणों द्वारा उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कहा है कि गांव भिक्खनपुर गोपालपुर स्थित पशु आश्रय स्थल संचालक द्वारा आए दिन रात के समय आश्रित पशुओं को आश्रय स्थल से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे सभी के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को मवेशी चर जाते हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि यदि इसी तरह से गौशाला के पशु उनकी फसलों को चरते रहे तो वह लोग अपनी फसल का एक दाना भी घर नहीं ले जा सकेंगे, जिससे उनके परिवार को भूख मरने की नौबत आ जाएगी। पीड़ितों ने कहा है कि गौशाला संचालक से शिकायत पर वह जानमाल की धमकी देता है। पीड़ितों की समस्या को संज्ञान में लेकर उप जिलाधिकारी ने पत्र प्रेषित कर BDO से 3 दिनों में जांच आख्या मांगी है।
रिपोर्ट मोहम्मद इरफान खान, बांगर। दादा क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? खरगुल्ला सारदा खेड़ा। अच्छा, क्या मामला है? मामला रब्बी सब चल गई और जाई थे गोरू हाँ के 50 गोरू हाँ के जब गाँव तब वो बोलत नहीं खोलत नहीं क्या मारा। कौन नहीं खोलता? ये नौकर गौशाला। कहाँ की गौशाला है ये भिखनपुर गोपालपुर को। मैं आपका और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम प्रेम कुमार है, मैं रहता हूँ सरदा खेड़े में। मेरी क्या मामला है? मामला हमारे यहाँ रब्बी सब गौ से छोड़े रात जब हम लोग 11 बजे चोरी करते हैं और 11 बजे के बाद में वो ढील देते हैं सब लोग। वहाँ करने जाओ तो उल्टा सीधा बोलते हैं लोग। लोग वहाँ 11 बजते हैं और आज पूरी रब्बी की 15 दिन से बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को। अब आज तो रब्बी पूरी ठुठिया सब खा गए, सब जड़ तक खा ली। बरेली में समाजवादी पार्टी ने श्री प्रताप सिंह यादव को स्नातक एमएलसी पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी दफ्तर पर पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के बहेड़ी विधानसभा विधायक अताउर रहमान ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बरेली मुरादाबाद स्नातक एमएलसी सीट के लिए श्री प्रताप सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। यह पार्टी के जुझारू, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जरूर जीतेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो स्थिति प्रदेश में चल रही है, प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से ऊब चुकी है। भाजपा सरकार के उम्मीदवार एमएलसी चुनाव जीतने के बाद दोबारा लौट के नहीं आते और जनता इनका इंतजार करती रहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी में जनता की समस्याओं को समझते हुए अपने जुझारू कार्यकर्ताओं को स्नातक एमएलसी पद के लिए मैदान में उतारा है। एमएलसी प्रत्याशी चुनाव में मतदाता हैं और लोगों के लिए समस्याओं को भी समझते हैं। गौरतलब है कि वहीं श्री प्रताप सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में काम धंधे बंद हो चुके हैं और उम्मीद कोई नहीं है फिलहाल, इसलिए अपने बेरोजगार भाइयों के लिए उनको रोजगार दिलाने के लिए प्राथमिकता दूंगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, महानगर अध्यक्ष शमीम अहमद सुल्तानी, जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, हैदर अली और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि एमएलसी समाजवादी पार्टी के दावों की कितनी सच्चाई सामने आती है चुनाव को लेकर। बरेली से वसीम अहमद की रिपोर्ट। प्रताप जी, आपको समाजवादी पार्टी ने बरेली मुरादाबाद एमएलसी सीट का प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए आपने मन में क्या रूपरेखा बनाई है चुनाव कैसे चुनाव? मैं रुलखंड विश्वविद्यालय के छात्र संघ से निकला हुआ हूँ। मैं रुलखंड विश्वविद्यालय में छात्र संघ का महामंत्री चुना गया और अध्यक्ष चुना गया और लगातार युवाओं के बीच में रहा और मुझे ग्रेजुएट्स की समस्याओं के बारे में जानकारी रहती है, क्योंकि आज हमारा जो ग्रेजुएट्स है वो बेरोजगार घूम रहा है। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके चीज़ों को बेचा जा रहा है, कंपनियों को बेचा जा रहा है, हमारे पुरानी पेंशनर के जो लोग हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को अनदेखा किया जा रहा है। जबकि गैर बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहाँ पे पुरानी पेंशन लागू की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित जितने प्रदेश हैं वहाँ पुरानी पेंशन लागू नहीं की है। पूरा देश ये जानता है कि पेंशन को बंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। प्रताप जी, जैसे कि रामपुर की माना जाता है, रामपुर में जो गरीबी जो भाजपा वहाँ पे कैसे सवाल है? देखिए, रामपुर का चुनाव पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकारी तंत्र के वजूद पर जीता, नहीं तो हम तीनों चुनाव जीते हुए हैं। रिकॉर्ड मतों से हम लोगों ने मैनपुरी जीता, रिकॉर्ड मतों से हम लोगों ने खतौली जीता और रामपुर भी हम लोग जीते, लेकिन वहाँ पे उनके एसपी, डीएसपी, डीएम, कमिश्नर सब ने मिलकर इस चुनाव प्रभावित किया, वोटरों को बूथ तक नहीं जाने दिया। इस वजह से समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव हारी। कुछ स्नातक वोटर्स बनने से रह गए हैं, जी, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, 5 से 12 तारीख के बीच में, 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में जब तक हम लोगों का नामांकन चलेगा, इसमें ऐसा एविडेंस है कि उस बीच में भी वोटर अपना वोट बनवा सकता है। उसके लिए फॉर्म 18 भरेगा, 2 फोटो, आधार कार्ड, ग्रेजुएशन की मार्कशीट साथ संबंधित नोडल सेंटर पर उस फॉर्म को जमा करना होगा। उसके बाद वो मतदाता बन सकता है और इसके लिए सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे और ऐसे गिरोहों के खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे जो गिरोह इनमें सक्रिय, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
पूर्व में जितने भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए उसमें आपने देखा होगा जो एसटीएफ ने लोगों को पकड़ा वो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए लोग हुआ करते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, यूपी में ओबीसी आरक्षण से रद्द कर दिया निकाय। पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन की कमी है इस तरह के चुनाव को लेकर, तो हमारे जरिए से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो सभी वोटरों से एक ही गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है इसमें सब लोगों को मालूम है किस तरह से चल रही है। किसी भी शरीफ आदमी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं फर्जी, और वो इसलिए क्योंकि हर मजबूत आदमी के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, वो हो रही हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि बहुत मजबूत है, उन्हें मालूम है कि 2024 में भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी और 27 में सरकार बनाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के लोगों का हो रहा है, और मैं तो सबसे यही गुजारिश करूंगा कि सब लोग मिलकर इस बार समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी जीत जाते हैं वो कभी देखने को नहीं मिलते हैं, चुनाव में सिर्फ देखने को मिलते हैं। आपने नाम ज़रूर सुना होगा लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि बरेली में किसी क्षेत्र में गए हों। तो इसलिए लोगों में बहुत आक्रोश है और सब लोग ये चाहते हैं कि ऐसा आदमी यहाँ से एमएलसी चुने जो आम लोगों की पकड़ में हो, कभी भी उनसे संपर्क किया जा सके, कभी भी उनको बुलाया जा सके। और हमें खुशी होगी कि अगर शिव प्रताप यादव जी यहाँ से एमएलसी बन के जाएंगे तो इनकी निधि का बड़ा हिस्सा हम बरेली ज़िले को लेंगे ताकि विकास में इनकी निधि भी शामिल हो। यूपी के फतेहपुर में पुलिस व एसओजी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप मैजिक गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद करते हुए 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 3 तस्कर फरार हो गए जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही होगी। गांजा की कीमत 25 लाख रुपए की है। फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम के द्वारा कानपुर प्रयागराज हाईवे पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए वाहन चेकिंग चलाया जा रहा था, तभी मुखबिर ने सूचना दिया कि एक मैजिक पिकअप गाड़ी में कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर शहर की ओर जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर टीम ने लोधीगंज बाईपास के ओवरब्रिज के नीचे मैजिक गाड़ी को रोककर गाड़ी के अंदर से भारी मात्रा में गांजा बरामद करने के साथ ही 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस को चकमा देकर 3 तस्कर भागने में सफल रहे। एसपी ने बताया कि 3 तस्कर उमाकांत शिवकांत शिवहरे व शुभम सलार भागने में सफल रहे, जिनकी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूछताछ में कई और नाम सामने आए हैं। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी होगी। पुलिस व एसओजी टीम को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत चेकिंग के दौरान आज जनपद फतेहपुर की कोतवाली पुलिस और एसओजी को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, 3 भागने में सफल रहे। शातिर अपराधी हैं जो भागने में कामयाब हुए हैं, उनको शीघ्र ही हम गिरफ्तार करेंगे। 2 कुंतल 5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जो पिकअप गाड़ी में लेके आ रहे थे। इसका स्रोत कहां से कैसे आया, इसकी जानकारी हम लोगों ने कर लिया है। इस पर भी हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे और इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। 14(1) की कुर्की भी करेंगे। बहरहाल इस टीम को हमारी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जा रहा है। ये जनपद फतेहपुर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।
आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं थाने पर किशोरी का बयान भी दर्ज किया गया। मामला जियनपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी सोमवार की भोर में 4 बजे शौच के लिए गई थी। काफी देर तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू किया। 7 बजे के लगभग किशोरी गांव के ही रहने वाले राजनाथ की छत पर बेहोशी की हालत में मिली। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। उसके सिर में चोट लगी हुई थी। किशोरी को लेकर परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए। होश में आने पर परिजन उसे लेकर जियनपुर कोतवाली आए, जहां परिजनों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिसमें राजनाथ को नामजद किया गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस राजनाथ को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं थाने पर किशोरी का बयान भी दर्ज किया गया है। एसओ यादवेंद्र पांडे ने बताया कि किशोरी को अस्पताल भेजकर मेडिकल मुआयना कराया जाएगा। इसके बाद मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई होगी। 2 जनवरी को थाना जियनपुर पर वादी द्वारा ये सूचना दी गई कि उसकी पोती रात में लगभग 1 बजे शौच के लिए बाहर गई, जो काफ़ी समय बाद वापस नहीं आई। उन लोगों के द्वारा ढूंढने पर पड़ोस के छत पर बनी मड़ई में लड़की मिली, जिसके सिर और पैर पर चोट के निशान थे। इस संबंध में वादी द्वारा बलात्कार एवं अन्य सुसंगत धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। थाना प्रभारी द्वारा इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और लड़की को महिला चिकित्सालय मेडिकल हेतु भेजा जा रहा है। शीघ्र ही इसमें अन्य विधि संगत कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। वाराणसी के भिखारीपुर तिराहे पर अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। इस बीच अतिक्रमण हटाओ दस्ता मौत पर पहुंचा। बची हुई दुकानों को तोड़ने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जैसे ही जेसीबी आई तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के लिए महिलाएं जेसीबी के आगे लेटकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। नगर निगम जिला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से भिखारीपुर में दुकान तोड़ने का काम चल रहा, जिस पर भारी बवाल हो गया। देखिए ये खास रिपोर्ट।